Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijaya Tiwari and today I have with me the gorgeous and the stunning Falak Naz. Falak, welcome to E-Times. Thank you so much. And Big Boss के बाद लाइफ कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, मज़ा आ रहा है. मज़ा आ रहा है. तो इस मज़े को और दुगना करते हैं because we have few interesting fan questions. Okay. तो चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे questions आए हैं. Sure. Okay. So the first question is from Mahabharat _ which is your most memorable character up till now? एक्चुअली मैंने सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे किए हैं और जितने भी अब तक मैंने कैरेक्टर्स पिक किए थे वो सारे ही मेरे चॉइस के रहे. बट जो अगर मेरे दिल के करीब बोलूँ तो या तो जानवी फ्रॉम ससुराल सिमर का, और अदरवाइज़ अगर इमोशनली मैं बोलूँ तो जो मैंने देव की कैरेक्टर प्ले किया है वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन चाहिए होती है. एक एज से, उम्र से बड़ी कैरेक्टर का कैरेक्टर है, माँ का कैरेक्टर है, और वो स्पेशली व्हेन इट्स कृष्णा's मदर, तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. तो आई थिंक वो मेरे लिए चैलेंजिंग भी रहा और खूबसूरत कैरेक्टर रहा. और हिंदू माइथोलॉजी के बारे में तो डायलेक्ट भी अलग. एग्जैक्टली. तो वो बहुत चैलेंजिंग रहा मेरे लिए, बट मुझे बहुत मज़ा आया वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए. राइट. दूसरा क्वेश्चन है संजुक्ता पटनायक 1972. योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट ? आर यू डूइंग समथिंग विद अविनाश? अविनाश के साथ फिलहाल तो मस्ती चलती रहती है, बट डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स हैं, लाइनअप है, बात चल रही है. तो जो अच्छा होगा, अगेन मैं बोलूँगी कि मैं बहुत चूज़ी हूँ काम को पिक करने के लिए. ऐसा नहीं है कि कॉल्स नहीं आए, बट मैंने मना कर दिया कि मुझे ये नहीं करना है. तो आई विल वेट. जैसे ही मुझे गट फीलिंग मेरी कहेगी कि यू नो ये करना है, एक एक्टर वाला कीड़ा इसके अंदर सेटिस्फाई हो रहा है, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट. ओके. फलकनाज .K-pop. After Big Boss, what are the changes she is facing in real life and real life? ऑनेस्टली एज सच कोई चेंजेस है नहीं, क्योंकि मैं अंदर कुछ प्ले नहीं कर रही थी. जैसी मैं गई थी वैसी ही मैं बाहर आई हूँ. तो मेरी ऐसे रील और रियल लाइफ में कोई चेंजेस आए नहीं है. मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ और इट्स गोइंग गुड. चेंजेस शायद एक ही है दोनों का, अगर मैं मिला के बोलूँ कि पहले कैरेक्टर के नाम से जाना जाता था, जानवी या देव की या शौर्य अनोखी की, बबली, बट अभी लोग फलकनाज के नाम से जानते हैं. तो दिस इज द बिगेस्ट चेंज इन माय लाइफ. ओके. एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज योर यूजुअल डेली रूटीन इन लाइफ? कुछ खास नहीं है. सुबह उठ के चाय बिस्किट और सारा दिन अभी यू नो इंटरव्यूज़ लाइनअप हो जाते हैं या कहीं जाना है, मीट एंड ग्रीट है, तो वैसा वाला हो जाता है. बट अदरवाइज आई लव टू स्टे एट होम. मैं अपना टीवी देखना पसंद करती हूँ या गाने वाने सुन लेना पसंद करती हूँ. अपने डॉग्स के साथ, मम्मी के साथ, भाई के साथ रहना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ. बट ठीक है, जो रूटीन स्केड्यूल हो रहा है धीरे धीरे, जैसे आज का इंटरव्यू था लाइनअप, तो आज मुझे यही कुछ 6 से 7 घंटे निकाले हैं मैंने, क्योंकि मैं एक जगह से दूसरी जगह पे आई हूँ. तो इस तरह से चल रही है अभी लाइफ. Okay. What is her dream character that she wants to play? Krisha _ Basu Roy. So I don't know कितने लोगों ने ये देखिए प्यार तूने क्या किया, उर्मिला मातोंडकर का एक उसके अंदर कैरेक्टर था, एंड शी वाज प्लेइंग साइकोपैथ, साइको लवर एक्चुअली. सो मुझे एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करना है कि मतलब वो पागलपन था वो कैरेक्टर. वो बहुत अंडररेटेड मूवी है, बहुत अंडररेटेड यू नो एक्टर्स कर दिए उन लोगों ने, बट ओफ द वे शी प्लेड दैट कैरेक्टर इज अमेजिंग. और मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मुझे उस तरह का कोई पागलपन कैरेक्टर प्ले करना है. ओके. इफ शी गोज टू बिग बॉस अगेन, व्हाट चेंजेस शी माइट डू इन हर नेचर एंड बिहेवियर? मैं चेंज करूँगी? मैं बहुत अच्छी थी भाई, मुझे कोई चेंज नहीं करना है. चेंज करने वाले अंदर कुछ और बाहर कुछ और हो चुके हैं, वो देख चुके हैं हम लोग, और नहीं, वो मुझसे नहीं होगा. अगर मैं वैसी होती तो मैं अभी कुछ करके आ जाती, अंदर चेंजेस और बाहर चेंजेस. बट जैसी हूँ वैसी ही बहुत अच्छी हूँ, और बस हो गया आई थिंक अभी. Okay. Which moment is her favorite from Big Boss OTT 2? The moment I entered the house, I was the first one, and वो ना lights जब ऑन हुई एंड बिग बॉस ने मेरा वेलकम किया,
तो वो एक बहुत खूबसूरत मोमेंट था। एंड डेफिनेटली फिर सलमान सर से मिलना, तो वो एक बहुत अच्छी बड़ी चीज़ हुई है। तो या दीज टू आर माय फेवरेट। ओके, एस नोव एडिट्स, फर्स्ट सैलरी एंड फर्स्ट जॉब। फर्स्ट सैलरी आई वॉज फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, 8,000 रुपये की मेरी सैलरी थी। वो मेरी फर्स्ट सैलरी मैंने मम्मी को लाके पकड़ाई थी पहली बार। एंड आई थिंक आई वॉज 16-17 ईयर्स ओल्ड जब मैंने वो जॉब की थी, क्योंकि डेफिनेटली वो ज़रूरत थी उस टाइम की, नीड ऑफ द आवर था, तो मैंने वो जॉब किया था पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। तो या दैट वाज माय फर्स्ट सैलरी। और वो स्पेशल भी था? वो बहुत स्पेशल था। मुझे याद है कि मैंने 8,000 रुपये कमाए थे और मैंने मम्मी को लाके पकड़ाए थे कि घर का खर्चा। ओके, 3 things which she wants to achieve in upcoming years, her bucket list. बकेट लिस्ट, मुझे ट्रैवल करना है, स्काई डाइविंग करनी है, वाओ, स्कूबा डाइविंग करनी है। तीनों से ही मुझे, मतलब ट्रैवल इज माय लव, बट स्काई डाइविंग और स्कूबा डाइविंग समथिंग के मुझे डर लगता है, मुझे स्विमिंग नहीं आती है, हाइट से डर लगता है, और मुझे यही 2 चीज़ें करनी है। तो यह तो शिजान से कुछ इंस्पिरेशन लेके खतरों के खिलाड़ी। मैं उसको देख रही हूँ लटक लटक के इतनी हाइट से कर रहे हैं, लाइक प्राउड ऑफ यू भाई, क्या कर रहा है तू। तो हाँ, उसने कई हद तक डर निकाला है, बट वो चीज़ एक अलग है यार। खतरों के खिलाड़ी में यू विल गेट द हार्नेस एंड ऑल, आपको सेफ्टी के साथ हो रहा है सारा। बट अगर ऐसे मैं सोचूं तो मेरे तोते उड़ जाएंगे। बट अगर आपको चांस मिलता है तो आप जाओगे? यार मैं शायद बाकी सारी चीज़ें झेल लूँ, लेकिन पानी और रेप्टाइल्स कैसे झेलूंगी मैं? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मैं शायद एक बार को हाइट भी जाना, मुझसे होगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है खतरों के खिलाड़ी। आई एम नॉट फॉर खतरों के खिलाड़ी। ओके, एनी चांसेस ऑफ हर टू बी सीन इन बिग बॉस 17? नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक हो गया अभी। बट रीजन? देयर इज नो रीजन एक्चुअली, कोई ऐसा पर्टिकुलरली, बट ठीक है। आई थिंक जितना मैंने अंदर 35 डेज में रह के आई हूँ ना, मेरी लाइफ के लिए वो बहुत खूबसूरत दिन रहे हैं। एंड आई थिंक मैं उन्हीं दिनों को चेरिश करना चाहूँगी। ज़्यादा लालच अच्छा नहीं होता, ज़्यादा लालच के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से रह के आई हूँ, बहुत अच्छे से अभी लोग पसंद भी कर रहे हैं, वैसे ही रह के आई हूँ, क्यों अब ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन लूँ। तो आई थिंक हो गया है। Okay. Riya_sin 28. If she and Jia still friends, is Jia talking to Falak? मेरी तरफ से दोस्त है, लेकिन बात नहीं हुई है। जिया का कोई कॉल मैसेज मेरे पास नहीं आया है। हाँ, वो फिनाले वाले दिन मुझसे मॉर्निंग में खुद ही आके मिली थी वैनिटी में, बट उसके बाद कोई बातचीत नहीं है। तो आपने कोशिश की पहल करने की? मेरे पास तो नंबर ही नहीं है, मैंने नंबर दिया हुआ है, उसका कोई मैसेज नहीं है। तो आई थिंक बाहर आने के बाद जिसको जिससे मिलना है वो ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। अब इतने दिनों बाद वेट करने का कोई शायद अब मतलब नहीं है। ओके, एक बहुत ही खुफिया क्वेश्चन है। Harry_official 22, I don't know if it is true. Please ask Falak where did she go for the drive with Avinash last Sunday? कहाँ से पता चल जाता है इनको? नहीं, मैंने स्टोरी डाली थी यार, कुछ खुफिया नहीं है। ओके, हम लोग लोनावला गए थे ड्राइव पे। ओके, सो अच्छा, मैं आगे बढ़ती हूँ। आई थिंक क्वेश्चन अपने आप आ ही जाएगा, कोई ना कोई फैन क्वेश्चन। ओके, something_different. Okay. Ask why are you so much against Elvish Yadav bhai in the show when he did not say anything to you? But एक सेकेंड, आधा देखा है क्या बिग बॉस? मतलब एल्विश ने मेरे आने के बाद ही बोला कि यार मुझे बहुत सारी बातें करनी थी उससे। वो तो भाई तुमने आधा शो देखा है, पूरा देखो। बिल्कुल भी मैं अगेंस्ट नहीं थी। हाँ, इनिशियली मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, और वो सबकी हुई हैं उस घर के अंदर, सबके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। इवेंचुअली मैं भी इंसान ही हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ, और मैं भी गलत सोच सकती हूँ किसी को लेके, कोई मुझे लेके गलत सोच सकता है। तो वो हुआ था, लेकिन वो वहीं के वहीं सॉर्ट भी हो गया था। एंड उसके और मेरे बीच में कोई ऐसी अभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, और बिल्कुल भी मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट विनर के लिए भी आपने एग्जैक्टली मैंने ही नाम लिया था कि आई फील ही इज द विनर। राइट, एग्जैक्टली। हर हेयर केयर रूटीन, इट्स फलकटास्टिक।
गार्लिक ऑयल। Oh really? या आई अप्लाई गार्लिक ऑयल, घर पे ही मैं बनाती हूँ। कैसे? कुछ नहीं, पील करना है गार्लिक, पैराशूट, आपका जो भी नारियल ऑयल या जो भी आप यूज़ करते हो, कोकोनट ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो यूजुअली, उसको गरम करके उसके अंदर गार्लिक ऐड कर दो। जब तक वो लाल हो जाएगा वो उसको फिर बंद कर दो और एक बर्नी के अंदर उसको बंद करके ढक्कन लगा के 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख दो। उसके बाद यू आर गुड टू अप्लाई द ऑयल। वाओ। सो गार्लिक इज नेचुरल केराटिन फॉर हेयर एंड आजकल के इस टाइम पे लोगों ने ऑयलिंग करना बहुत कम कर दिया है, बहुत अंडररेटेड हो गया है ऑयलिंग करना। तो बट बहुत हेल्प करता है यार, ऑयलिंग करो, आपके मसल्स खुलेंगे। मालिश करना, ये पुराने ज़माने में जो लोग करते थे कोई रीज़न होता है उसके पीछे, साइंटिफिक रीज़न होता है, तो वो चीज़ मैं फॉलो करती हूँ आज भी। और ज़्यादा ब्लो ड्रायर मैं नहीं करती हूँ, ज़्यादा मशीन्स मैं नहीं करती हूँ, एंड इफ आई एम यूजिंग इट तो मैं आई मेक श्योर कि मैं ये क्या होता है, हीट प्रोटेक्टर, मैं वो अप्लाई कर लूँ। सो या ओके। Derek Will 567 ask about Falak and Avinash meetup on Shizan's birthday. हम लोगों का शिजान के बर्थडे पे कुछ प्लान नहीं था। एक ऑर्फनेज था जहाँ पे हम लोग गए थे, एंड वहाँ पे क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह होती है, हर कोई वहाँ पे पॉजिटिविटी के लिए जाना चाहता है। तो अभी ने मुझे बोला था कि इवन आई वांट टू कम एंड आई वांटेड हिम टू कम। तो हाँ, हम लोग वहाँ पे साथ में गए, बस उतना ही था। एंड हाउ वाज दैट होल फीलिंग? ओह इट्स ब्यूटीफुल, बहुत पीसफुल रहा, क्योंकि सेलिब्रेशन वाला कोई जोन है नहीं इस साल हमारा, बिल्कुल मन भी नहीं है। तो वो शिजान के लिए भी, मम्मी के लिए भी, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा पीसफुल था। बच्चों के बीच में जब वो बच्चों के चेहरे पे खुशी देखी, उनको हंसते हुए देखा, तो एक अलग ही सुकून मिला। डेरिक का सवाल है, हाउ वाज शिजान अविनाश बॉन्डिंग? इट्स गुड, दे टॉक अबाउट जिम अ लॉट। या अभी मोस्टली उन लोगों की जिम के ऊपर ही बात होती है या गैजेट्स पे बात हो जाती है, सो इट्स गुड। ओके। फलकनाज एल्विश से कब मिलेंगी आप? राव _अंकेश 8361। भाई एल्विश साहब बहुत ज़्यादा बिजी हैं उर्वशी के साथ शूट करने में। एल्विश जी आए थे मुंबई, मैंने उनको मैसेज भी किया था जब वो, पता नहीं, मैंने बीच में सुना था दैट ही इज़ इन मुंबई। आई आस्क्ड हिम कि मुंबई में हो, तो कहता है कि नहीं मैं चंडीगढ़ में हूँ। ही वॉज इन चंडीगढ़ दैट टाइम। फिर बाद में ही केम मुंबई। और आई थिंक अब जो हमारा एक सक्सेस पार्टी होने वाला है वहाँ पे मेरा मिलना होगा एल्विश से। ओके। अनुराग _अग्रवाल 07 रिलेशनशिप विथ माय फेवरेट जिया दी एंड फलक दी, व्हाट डू यू हैव टू से? कॉम्प्लिकेटेड। व्हाई डू यू फील सो? बिकॉज मेरे लिए वैसा ही रिश्ता है यार। मैं एक बार जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनती हूँ। तो मैंने लॉयल्टी दिखाई है अपने हर रिश्ते में। मैंने बोला है अगर उसको वहाँ पे कि ये मेरे लिए मायने रखती है तो रखती है, अब उसका कुछ हो नहीं सकता। एंड मी भी मी जी अब जिया, तो या इट्स कॉम्प्लिकेटेड। जब उन्होंने बाहर आकर इंटरव्यूज में कुछ चीजें बोली अबाउट यू एंड अविनाश, वर यू हर्ट? नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट 2 वीक्स में हुई थी। हाँ, वो फर्स्ट 2 वीक की थी। एंड मतलब हमने 4-5 हफ्ते मैंने निकाले उसके साथ, 6 हफ्ते 7 हफ्ते अविनाश ने उसके साथ निकाले। तो तब जो भी हुआ, बहुत कुछ हुआ यार, सबके बीच में हुआ है और सबकी तरफ से हुआ है, किसी एक की तरफ से एक चीज़ नहीं हुई है। ये डिपेंड करता है कि आप किसके साथ, इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटी कि आप किसके साथ रखना चाहते हो बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि आपस में कोई भी एक ऐसा नहीं है जो लड़ाई ना हो आपस में। इवन मैं और अविनाश भी लड़े हैं घर के अंदर। ट्रू। तो ये आपके दिल के ऊपर होता है कि आपको किससे रखना है जेन्युइनली। अगर वो फील, वो बॉन्ड आपको है तो आप वो रिश्ता रखोगे, और अगर वो आपको बॉन्ड का फील ही नहीं है तो रिश्ता आप नहीं रखोगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फलक की दीवानी, हाउ विल यू डिस्क्राइब योर इक्वेशन विद अविनाश? अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है हम लोगों के बीच में। आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन हु कैन मेक हिम लाफ।
ऐसा मुझे अभिषेक ने अंदर भी बोला था और मैंने सुना था, एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि मेरी शक्ल देख के शायद उसको हंसी आती है ज़्यादा। तो हम लोगों की मस्ती बहुत है, बहुत अच्छा बॉन्ड है, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की एक दूसरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें समझ में आ जाता है वैसे ही। तो या इट्स गुड। Riya_01 wants to ask कि क्या आप अपने रिलेशनशिप को अविनाश के साथ आगे लेके जाना चाहती हैं? Fan question. I think the laughter and smile says it all. नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, लेकिन if you have to comment तो क्या बोलोगे आप? अभी फ्रेंडशिप है? हाँ, अरे ऑफ कोर्स, हाँ, अभी फ्रेंडशिप है। और अविनाश से ऐसे मतलब मैं कभी लगता नहीं मुझे कि मैं अलग होंगी, अल्लाह ना करे। और देखते हैं कैसे जाता है आगे। राइट, आई थिंक वी आर डन। या विक्की शर्मा 75, अविनाज प्रोजेक्ट्स हार्ट। इंशाल्लाह जल्दी। इंशाल्लाह जल्दी। लेकिन कुछ मतलब सॉन्ग करना चाहेंगे? बातें चल रही है। हाँ। या ओके, एनी मैसेज टू फैंस जिन्होंने क्वेश्चंस भेजे? अच्छा पकड़ा आप लोगों ने। ये जो मौका मिला था आप लोगों को, बहुत अच्छे से इसका फ़ायदा उठाया आप लोगों ने। बट थैंक यू सो मच इतने सारे सवाल के लिए, और मुझे बहुत मज़ा आया इन सारे सवालों के जवाब देने में। बहुत अच्छा ये राउंड रहा मेरे लिए, एंड थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू। Thank you so much, Falak, for taking out time and doing this segment with us. Thank you. Thank you.